हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सी ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल के प्रोग्राम को निकालने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हमने क्या किया इस प्रोग्राम को अंदर हमने फैक्टोरियल को एकदम फुलफिल कंडीशन के साथ हमने इस प्रोग्राम को लिखा है। इस प्रोग्राम के अंदर हम जो सारे कंडीशन को हम फुलफिल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम चाहते थे इस फैक्टोरियल प्रोग्राम को 2 से 3 लाइन में फॉर लूप का यूज़ करके बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने काफ़ी थोड़ा इसको लेंथी बनाया ताकि आपको इसकी सारी कंडीशन का हम फुलफिल करते हुए इस प्रोग्राम को कंप्लीट करें। फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक फैक्टोरियल का एग्जांपल भी लेके आपको दिखाया। जैसे कि हम 4 का फैक्टोरियल लेते हैं। फ्रेंड्स, फिर 4 का फैक्टोरियल हम कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि 4 फैक्टोरियल निकलता कैसे। जैसे हमें 4 का निकालना हो तो फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ता है, 4 के फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 करना पड़ता है, फिर 3 इंटू 2 करना पड़ता है, फिर 2 इंटू 1 करना पड़ता है। फ्रेंड्स, लास्ट में 0 करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जो इसके जो वैल्यू होती है लास्ट में 0, फ्रेंड्स वो 1 के इक्वल ही होती है। तो फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये 4 का फैक्टोरियल हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है। फ्रेंड, जैसे पहले 4 का फैक्टोरियल निकाल के 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 और लास्ट में 0 को 1 के इक्वल ही रखा गया है। फ्रेंड, जैसे आप जानते हो कि फैक्टोरियल क्या होता है, नेगेटिव नंबर नहीं लेता। वी कांट कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम इस नेगेटिव नंबर हम नहीं ले सकते। इसलिए मैंने क्या किया, सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए इस प्रोग्राम को क्रिएट किया है। फ्रेंड, जैसे हम अब इस प्रोग्राम को आगे करके देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम ब्रीफ में लिख दिया है, सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए, ताकि आपको अच्छे से फैक्टोरियल का प्रोग्राम समझ में आ सके। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडर फाइल को डिक्लेयर किया है। फिर फ्रेंड्स, हमने यहाँ से वॉइड टाइप का मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, फिर हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप लिया है। फ्रेंड्स, उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक नंबर टाइप का, एक आई टाइप का, एक फैक्टोरियल टाइप का। फ्रेंड्स, हमें क्या चाहिए, फैक्टोरियल ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने क्या कर दिया, उसके अंदर 1 भी डिक्लेयर कर दिया है, यानी इनिशलाइज कर दिया। फ्रेंड्स, यानी फैक्टोरियल के अंदर हमने 1 इनिशलाइज कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे फिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया आउटपुट देने के लिए, ताकि यूज़र को पता चल सके हमें क्या एंटर करना है। फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर लिख दिया है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर एंटर द नंबर टू गेट फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल लेने के लिए हमें इसके अंदर क्या है, फैक्टोरियल की नंबर को एंटर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसे फिर हमने यहाँ पे क्या किया, स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ किया। स्कैन एफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स, इनपुट को लेने के लिए, रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें नंबर चाहिए इनपुट में, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, नंबर लिख दिया है, एंड नंबर यूज़ किया है, क्योंकि हमने एन नंबर जो वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि हमें नंबर चाहिए। और नंबर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, %d। फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स चाहते तो हम इस प्रोग्राम को 2 लाइन में भी कर सकते थे, लेकिन हम सारी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने इसको थोड़ा लेंथी बनाया है। फ्रेंड्स, लेकिन इसको समझने के बाद ये बहुत ईजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हमने इफ़ कंडीशन का यूज़ किया है। इफ़ में हमने क्या लिख दिया है, नंबर इज़ लेस 0, यानी कि अगर जो भी नंबर आप इंटर करोगे रन टाइम पे, अगर वो 0 से छोटा होता है, क्योंकि आप फ्रेंड्स आपने देख ही चुका है कि फैक्टोरियल जो होता है नेगेटिव नंबर नहीं लेता है। यानी अगर आपने नेगेटिव नंबर डाला, तो यानी 0 से कोई भी छोटी वैल्यू डाली, तो यहाँ पे आपको ये प्रिंट कर देगा, आपको आउटपुट पे नेगेटिव नंबर इज़ नॉट अलाउड, यानी यही सिर्फ आपका यही प्रिंट होगा और इसके अलावा कुछ प्रिंट नहीं होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने 0 से छोटी वैल्यू नहीं डाला, अगर आपने सिर्फ 0 वैल्यू इंटर कर दिया या फिर 1 इंटर कर दिया, तो फ्रेंड्स क्या होगा, आपका ये वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगा, फैक्टोरियल इज़ 1। यानी जो फैक्टोरियल की जो वैल्यू है कितनी प्रिंट होके आ जाएगी, 1, यानी कि जो आपका जो नंबर है 1 प्रिंट होके आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स हम चाहते तो नंबर भी लिख सकते हैं, ताकि जो भी अगर आपने 0 डाला है 1 डाला, तब भी आपका यही सेम चीज़ प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वाले में हमने क्या किया है, और ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है, यानी कि अगर आप 0 डालो चाहे 1 डालो, तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, आएगी 1 ही प्रिंट होगी और कुछ प्रिंट नहीं होगा। फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हमने एक और एल्स कंडीशन लगाया। अगर ऐसा भी नहीं हुआ, यानी अगर आपने कोई और नंबर डाला, तो फ्रेंड्स फिर क्या होगा, हमारा फॉर लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इस फॉर लूप को आप देख सकते हो, मेन हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम का यही है। हमने ऊपर को जितने भी कंडीशन लगाए, हम अपने सारे कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने लगाया था। फ्रेंड्स, हमारा मेन ये है, जैसे कि फ्रेंड्स आई की वैल्यू क्या है, आई 1 से स्टार्ट होगा, और आई लेस देन इक्वल टू नंबर, यानी जितना भी नंबर आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हो, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, जितने भी नंबर का, वहाँ तक आई की वैल्यू जानी चाहिए और एक इंक्रीमेंट होता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया है, फैक्ट इंटू में आई, यानी कि फ्रेंड्स पहले तो आप देख लो, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए भी समझा दिया कि आउटपुट हमारा कैसे आएगा। फ्रेंड्स, जैसे फैक्टोरियल का ऊपर हमने कितना नंबर
कितना वैल्यू इनिशलाइज किया था हमने फ्रेंड्स, ऊपर आप देख सकते थे कि हमने यहाँ पे फैक्टोरियल को 1 इनिशलाइज कर दिया था, यानी उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी थी। फ्रेंड्स जैसे कि पहला लूप चलेगा, पहला लूप में क्या होगा, फैक्टोरियल कितना है 1, और आई की वैल्यू भी यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी है 1, यानी 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा आउटपुट, 1 आएगा आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड जैसे कि अब एक बार लूप चल गया, लेकिन अभी तो कंडीशन हमारी फुलफिल हुई नहीं, तो हमारा लूप फिर से चलेगा। फिर से लूप जब हमारा चलेगा तो क्या होगा, आई फैक्टोरियल की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 1, यानी कि अब फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन आई की वैल्यू अब एक इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, यानी अब आई की 1 का इंटू किससे होगा 2 से, यानी अब एक का गुना 2 से होने पे क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी अब फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल तो 2 हो चुका है, लेकिन अब आई कितना हो गया, आई 3 हो गया, आई एक और इंक्रीमेंट हो गया। अब आई इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया 3, यानी कि अब 2 का इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी हमने क्या डाला है, अभी हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है। अगर मान लो हमने 4 नंबर डाल रखा है तो 4 नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया है। जैसे कि अभी 4 तो बाकी है, यानी चौथा लूप बाकी है, फिर चौथा लूप चलेगा फ्रेंड्स, फिर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल तो अपना कितना होता है 6 हो चुका है, और हमारा जो आई है कितना हो गया 4, यानी अब 6 का 4 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि जब हमारा लास्ट जो आंसर आएगा फैक्टोरियल आएगा 24 आएगा। यानी कि जब यहाँ पे ये अगर हमने 4 लिया, जब आई 4 के इक्वल हो जाएगा तब जाके लूप रुक जाएगा, अगर 5 लेंगे तो फिर 5 तक जाएगा, ऐसे ही हमारा ये लूप चलता है फ्रेंड्स। अब जैसे यहाँ पे फिर हमने क्या कर दिया है, फैक्टोरियल को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है, प्रिंट है फंक्शन के हेल्प से। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब इसको क्या करते हैं, कंपाइल करके चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो कंपाइल क्या सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करा के चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एंटर अ नंबर टू गेट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को लेने के लिए कोई नंबर एंटर करो। फ्रेंड्स जैसे कि हमने 4 एग्जाम्पल लिया था, उसका आंसर 24 आ रहा था, हम 4 ही लेके देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल चुका है, द फैक्टोरियल वैल्यू इज़ 24। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारी हमने और भी कंडीशन लगाया था, उसको भी फुल चेक करके देखते हैं कि हमारा कंडीशन सही हुआ कि नहीं। फ्रेंड जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या कह रहा है, एंटर अ नंबर टू गेट फैक्टोरियल। जैसे हम फ्रेंड में यहाँ पे 0 डालता हूँ तो क्या शो करेगा 1, यानी जो फैक्टोरियल इज़ 1, द फैक्टोरियल वैल्यू इज़ 1, यानी जो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी दिखा रही है 1 दिखा रहा है। हमारा ऊपर वाला कंडीशन भी सही चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।